हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 27 सितंबर। देख लेते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। पहली न्यूज़ है, जल्द जारी हो सकती है शिक्षक भर्ती की लिस्ट। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। अगली न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती 69,000 में ही अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा। देखिए, ओबीसी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने आयोग का घेराव किया, निदेशालय का घेराव किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की तथा शिक्षा निदेशालय के पास रोड जाम करने का प्रयास किया। उनकी संख्या ज़्यादा देख प्रशासन ने उन्हें इको गार्डन धरना स्थल खदेड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि वह अब तभी वापस जाएंगे जब मुख्यमंत्री उन्हें न्याय का आश्वासन देंगे। उनका कहना था कि भर्ती में ओबीसी व एससी के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं की है। भर्ती प्रक्रिया पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जुलाई 2020 में ही रोक लगा दी थी। फिर किस आधार पर भर्ती की जा रही है? आयोग ने ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी की जानकारी पर ही रोक लगाई थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है तो शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची और शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार इसकी सूची क्यों नहीं जारी की जा रही? क्यों नहीं आयोग को इसकी पूरी सूचना दी जा रही है? एमआरसी की आड़ में ओबीसी व एससी के आरक्षण छीना जा रहा है। इसे अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट व आयोग में मूल सूची उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सीएम से मुलाकात नहीं होगी, न्याय का आश्वासन नहीं मिलेगा, वह नहीं जाएंगे। धरना अनवरत जारी रहेगा। अगला है, सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति हो सकती है। देखिए, समूह ग के जिन पदों पर होनी है उसमें आप देखेंगे तो लिपिक 2,375 सीटें हैं, सीचपाल की 4,587 है, सीच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी, नलकूप चालक 5,724 पोस्ट सहित कुल अगर देखा जाए तो 14,367 सीटें हैं। समूह ग के पदों के लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो इस संवर्ग के सभी पदों के लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य रहेगा। लिपिक संवर्ग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग व डेटा एंट्री का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर समूह ख के पद की बात की जाए तो उसमें 46 पद उप राजस्व अधिकारी के होंगे और समूह ख के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो स्नातक की होगी। अगली न्यूज़ देख लीजिए, अगले माह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा चयन आयोग। चयन बोर्ड जो है अगले महीने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। बोर्ड के उप सचिव ने प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में वर्ष 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यह आश्वासन चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने शनिवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में दिया। इस दौरान कई मुद्दे पर सकारात्मक वार्ता हुई। इससे पहले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया और उप सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी मोर्चा के प्रादेशिक संयोजक विक्की खान के अनुसार उप सचिव ने आश्वासन दिया है कि 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन अगले माह जारी किया जाएगा। नए विज्ञापन में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। विज्ञापन वर्ष 2011 की जीव विज्ञान लिखित परीक्षा के रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए जाएंगे। टीजीटी विज्ञान के 4 अभ्यर्थियों एवं टीजीटी अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों के छोटे साक्षात्कार को कराने की तिथि कभी भी जारी की जा सकती है। प्रदेश संयोजक के मुताबिक 2016 के टीजीटी विज्ञान एवं टीजीटी अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची को अधिकतम रखने और नए विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों को उनके द्वारा रिक्त मूल पदों पर ही भारांक मिलने और सामान्य चयन के पदों पर भारांक न देने पर सहमति बनी है। अगली न्यूज़ है, काउंसलिंग के बाद अब नियुक्ति के लिए भटक रहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी।
तो कई फाइलें शासन में अटकी हुई हैं। तकनीकी खामियों के कारण इनकी नियुक्ति अभी नहीं हो पा रही है। 4 साल पहले विज्ञापन आया था, जिस विज्ञापन संख्या 47 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया था। शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग भी करा दी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति के लिए अभी भटक रहे हैं। फाइलें शासन में अटकी हुई हैं। इसमें किसी अभ्यर्थी की कोई भी गलती नहीं, लेकिन तकनीकी कारणों से नियुक्ति में अड़ंगा लगा हुआ है और शासन से इसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। यह हालत तब है जब मुख्यमंत्री ने 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत देखा जाए तो इतिहास, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, हिंदी, अंग्रेजी विषय की काउंसलिंग में शामिल 26 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं हो सका है। वजह यह है कि आयोग ने रिजल्ट में महिला अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने मनपसंद कॉलेज चुन लिए। महिला अभ्यर्थियों में सीटें खाली रह गईं और अन्य कॉलेजों में सीटें ही नहीं बची। अभ्यर्थी अब नियुक्ति पत्र लेकर कॉलेज पहुंचे तो सीटें खाली ना होने के कारण उन्हें लौटा दिया गया। तो ये स्थिति है असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों को है इसके रिजल्ट आने का इंतजार। कोविड-19 के कारण परिणाम आने में हो सकती है देरी। दोगुने अभ्यर्थी होंगे क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए। पहले जो है यूपी पीसीएस में 3 गुने बुलाए जाते थे, लेकिन अब प्रक्रिया बदल गई है। अब मात्र 2 गुना बुलाया जाएगा। लिखा हुआ है कि पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा शनिवार को पूरी हो गई। आखिरी दिन 2 पालियों में वैकल्पिक विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विशेषज्ञ एवं परीक्षक सीमित संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थी को इंतजार करना पड़ सकता है। पीसीएस के 474 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के 15 केंद्रों पर हुई थी, जिसमें 6119 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। लेकिन शनिवार को जो वैकल्पिक विषय का पेपर हुआ उसमें 4732 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। यानी कि अगर परसेंटेज देखा जाए तो 77.33% ही अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन सामान्य हिंदी निबंध का पेपर था। 23-24 में सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का पेपर था। परीक्षा कई बदलावों के साथ आयोजित की गई। इस बार मुख्य परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले केवल 2 गुने अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे, जबकि पहले 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते थे। पीसीएस 19 के मुख्य परीक्षा में रक्षा अध्ययन, समाजकार्य, फारसी, अरबी, कृषि अभियांत्रिकी विषय बाहर कर दिए गए, जबकि पीसीएस मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक अभ्यर्थी रक्षा अध्ययन और समाजकार्य को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करते थे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन्हीं वैकल्पिक विषयों के साथ पीसीएस 18 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को इस बार अपना वैकल्पिक विषय बदलना पड़ा और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा बड़ी चुनौती बन गई। अगली न्यूज़ है, देखिए, प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीईटी की तैयारी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है, यानी कि तैयारी उसकी की जा रही है। नई शिक्षा नीति बन गई है, जिसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1.3 लाख 1,30,000 लाख शिक्षा मित्रों के पूर्व प्राथमिकता में समायोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दिया है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1.89 लाख आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई थी। शेष 1.3 लाख संघर्ष कर रहे हैं। टीटी नहीं करने के कारण समायोजन निरस्त हुआ था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए प्रावधान, कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक का टीटी अनिवार्य करने की बात कही गई। ये थे आज के इम्पोर्टेंट
न्यूज़ क्लिपिंग। थैंक्स।